माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। देखो तो बोले ऐसे फंसे जाल में अब पूछे कोई हाल ना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। और जिनको मैया ने बालक बनाया वो कोई साधारण नहीं है। फिर कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठी पर्वत पे डमरू बजैया। सती जी के सामने भई नष्ट सबकी कामना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। जय हरि। तीनों देवता बालक बने पड़े। देवियों ने सुना कि मैया अनुसुईया के यहाँ फंस गए, तो तीनों देवियां पहुंची, माँ इनकी कोई गलती ना है, एक काम करो इन्हें छोड़ दो। मैया अनुसुईया बोली भेजा किसने था? बोले मैंने ही भेजा था माँ, मैं परीक्षा के लिए भेज रही थी, मुझे क्या पता था इतना सतीत्व है, माफ करना मैया। क्षमा याचना मांगी। तीनों देवताओं के अंश से चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। 7वां अवतार है स्वयंभू मनु, 8वां अवतार है ऋषभदेव जी का, 9वां अवतार है पृथु का, जिनके नाम से भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप का, 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का। जो हम और आप औषधियां खाते हैं ये धन्वंतरी जी ने ही बनाई है। 13वां अवतार है मोहिनी रूप, 14वां अवतार है नरसिंह का, 15वां अवतार है बावन भगवान का, 16वां अवतार है परशुराम जी का, 17वां अवतार है वेदव्यास जी का, 18वां अवतार है राम जी का, 19वां अवतार है बलराम जी का, 20वां अवतार है कृष्ण जी का, 21वां अवतार है बुद्ध जी का। 21 ये और 2 वो है हंसा अवतार और एक है ग्रीव अवतार। 21 और 2 23 और 24वां अवतार भगवान का भी होने को है। संबलपुर गांव में विष्णु यस ब्राह्मण के यहाँ एक कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन
सबसे पहले व्यासी ने महाभारत लिखा। एक बात बता दें, पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ था, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। भगवान ने कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कहा था दुर्योधन से कि आप कुछ भी नहीं दे सकते तो आप पांडवों को 5 गांव दे दो। बोले आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ दे नहीं सकता। भगवान स्वयं शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन को समझाने, लेकिन दुर्योधन ने अपशब्द कह दिए। तो जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता, हमें मान लो हम आए, तो जब पता चलता है कि आए हैं कोई अतिथिगण दूर से, तो मिलने आ जाते लोग, है ना। ऐसे ही भगवान जब पांडवों के यहाँ बैठे थे तो कर्ण भी मिलने के बहाने भगवान से गया, और जब मिलने के बहाने गए तो हाथ जोड़े, हे प्रभु माफ करना माधव, दुर्योधन ने आपको अपशब्द कहे, ये हमें बढ़िया नहीं लगे, मैं इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूं। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। कर्ण बोले बैठने का समय नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चल रहा हूं। ठीक है। भगवान बोले तो जा तो रहे हो, मुझे भी छोड़ देना। ठीक है। अच्छा, ये कन्हैया दिखने में भोले भाले हैं लेकिन हैं परम चालू। हाँ, और पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। भगवान जैसा राजनीतिज्ञ न तो था, न है, और ना ही कभी होगा। भगवान ने कर्ण के पहले रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके हाथ पकड़ा और एक बात कही है, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समगम की टेढ़ी गात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं है कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष बाण कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। अब मैं सोच रहा हूं कि दुर्योधन मान जाए तो युद्ध न हो, लेकिन चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम्हें गंगा जब आई हैं अनुसुईया को कहा है कि चिंता मत करो। गंगा की धारा बही है जिनका नाम पड़ा है मंदाकिनी। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया अनुसुईया ने कहा माँ आपने मुझे जल दिया है, अब आप कुछ भी ले सकती हो, तो मैं आपकी बेटी हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। बोले आप 1 वर्ष की तपस्या हमें दे दो। कुछ लोग ऐसे होते कहते कि पाप कर लो और गंगा जी ने स्नान करके आ जाओ तो पाप धुल जाएंगे। मैया गंगा भी सोचती है कि धन्य है पुरुष। आप सोचिए, गंगा जी में स्नान करके आते हो पाप धुलने के लिए, पाप धुल के लाते हो और वो गंगा जल खुद ही भर के घर में ले आते हो। अब गंगा मैया सोच रही कि इतने पापी हैं, अब 1-2 तो है नहीं। गंगा मैया समुद्र से मिल गई, समुद्र ने सोचा कि हम भी इतने पाप नहीं ढो सकते, तो पानी बन के आकाश में, और आकाश से पानी फिर तुम्हारे ऊपर बरस गया, सो लौट फेर के पाप तुम्हारे ऊपर फिर बरसो है। तो भैया यहाँ भगवान शंकर का भी आवाहन किया गया, और जो आज भी चित्रकूट में अत्रेश्वर नाम से जाने जाते हैं, मैया अनुसुईया की इतनी चर्चाएं हो रही हैं। एक दिन जाकर के बाबा नारद जो है ना, बिना पेट्रोल डीजल की आग लगा सकते हैं। बाबा नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। नारद बाबा मैया लक्ष्मी से पहुंचे, बोले मैया मैं तो ये समझ लो पतिव्रताओं की वजह से ही चल रहा हूं। अब मैया लक्ष्मी को लगा कि ये मुझे पतिव्रता कह रहे हैं, तो मैया लक्ष्मी बोली अच्छा तो आप मुझे कह रहे हैं। बोले नहीं मैया तुझे नहीं बोल रहा, अब तूने चर्चा नहीं सुनी कितनी बड़ी अत्रि ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अनुसुईया, वो बड़ी पतिव्रता है। बोले जी इतनी बड़ी है? बोले मैं नहीं मानती। इधर ब्रह्माड़ी से भी कह दिया, इधर मैया पार्वती से भी कह दिया, तो तीनों देवियां आग बबूला हो गई।
अपने अपने पति को भेजा और कहा जाओ, जब तक परीक्षा लेके नहीं आओगे तब तक मैं चैन से नहीं खाऊंगी। अब आप इतने लोग बैठे हो, एक बात आपको बता दें कि देवता अगर चाहते तो अपनी पत्नियों को समझा सकते थे, है या नहीं है? पत्नियों को समझा सकते थे, लेकिन पत्नियों ने देवताओं की बात नहीं मानी। और आप सबको क्या लगता है आपकी वाली आपकी बात मान जाएगी? है? जब देवताओं ने अपनी वाली कंट्रोल नहीं कर पाई तो तुम्हें क्या लगता तुम अपनी वाली कर लोगे? नहीं होगी। जब अपनी पे आती तो किसी की नहीं सुनती। तो तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए मैया की चले। दरवाजे पे जाए के आवाज लगाई, माता भिक्षा मदेहि। मैया अनसुईया बाहर आई, तीनों देवता खड़े, बोले अभी लाती हूं। बोले ऐसे नहीं, फिर आप मुझे अर्धनग्न होकर के भिक्षा दें। मैया अनसुईया बोली ऐसा कौन वीर पुरुष पैदा हो गया जो मुझे अर्धनग्न होकर के भिक्षा मांग रहा है? कौन है ये? जाकर के अंदर पहुंची तो ध्यान धर के देखा तीनों देवता बाहर खड़े हैं। मैया अनसुईया अंदर से जल लेके आई। बोले ले आई? बोले हाँ ले आई, आ जाओ। वो जल लिया हाथ में और पढ़ कर के मारा है कि अगर मेरे सतत्व में जरा भी खोट है तो ये एक भी पे कुछ भी असर नहीं होगा। अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों के तीनों देवता भी बालक बन जाएंगे। जो जल छोड़ो सो तीनों देवता बालक बन गए। मैया अनसुईया ने पालना आंगन में डालो। और क्या कर रही है भैया?